मेरे 11th नीट जेईई के स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रीजेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर कंफ्यूज होते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हमने सोचा अब आपको लिमिटिंग रीजेंट क्लियर करें। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब होता है वो रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। उस रिएक्टेंट के ख़त्म होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है लिमिटिंग रीजेंट, यानी वो रिएक्शन की लिमिट बना देगा। अब लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए आप उसके जो नंबर, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल फार्मूला से पहले जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट हैं इनके जो मोल्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन का 1 मोल दिया हुआ है, हाइड्रोजन के 2 मोल दिए हुए हैं, तो अपन जो नंबर ऑफ मोल गिवन है उसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के मोल्स में 1 का भाग देंगे, हाइड्रोजन के मोल्स को 3 से डिवाइड करेंगे। इनमें से ये तो 1/1 हुआ और ये 0.6 आया। इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम लिमिटिंग रीजेंट कहेंगे। तो इस एग्जांपल में हाइड्रोजन को लिमिटिंग रीजेंट कहेंगे। फिर हाइड्रोजन के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है कि कितनी अमोनिया बनेगी। जैसे 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है 2 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन से कितनी बनेगी 2/3 मोल, और 2 मोल से कितनी बनेगी 2/3 × 2 4/3 मोल। तो ये आ जाएगा 1.33 मोल। मोल को ग्राम्स में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22.61 ग्राम। तो यानी आपको लिमिटिंग रीजेंट का मतलब समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जल्दी पूरा ख़त्म हो जाता है, उससे कहेंगे लिमिटिंग रीजेंट। और उसको निकालने के लिए हम गिवन मोल्स में नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का से डिवाइड करेंगे, तो जो मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।